तो यहाँ पे मेरी गुड़िया को पता चल चुका है कि हम पैकिंग कर रहे हैं और हम जाने वाले हैं अपने घर रक्षाबंधन पर। तो जी हाँ, यहाँ पे मेरा पैकिंग शुरू हो चुका है और जो ले जाना है बस फटाफट रखना है। यहाँ किचन में भी फटाफट मैं सत्तू भर के मकुनी और चोखा बनाती हूँ और पैक करके नहा धो करके निकल जाती हूँ कैंट स्टेशन जाने के लिए। तो रक्षाबंधन के एक दिन पहले हमको जाना था। इस बार रक्षाबंधन पर मेरी बड़ी वाली बहन नहीं आई थी, यानी कि मेरी दीदी, तो इसीलिए मेरे ऊपर ज़्यादा ही जिम्मेदारी था, तो जाना बहुत ज़रूरी था। और हम लोग बनारस कैंट रेलवे स्टेशन जाएंगे और ये है शॉर्टकट जो गेट नंबर 9 तक जाएगा। 9 से शुरू होगा और इधर से जाना बहुत ही आसान हो जाता है। तो आप देख सकते हैं अभी कार्य प्रगति पे है और हम लोग पीछे वाला तरफ से जा रहे हैं, आगे वाला तरफ से नहीं, क्योंकि हम लोग को 8 नंबर पे जाना है। और आप देख सकते हैं हम लोग जा रहे हैं रक्षाबंधन पे घर भैया का राखी बांधने। हैप्पी रक्षाबंधन आप सबको भी। तो यहाँ पे हमारा अहो भगत बहुत ही अच्छा से हो चुका था और रात का समय हो गया है और रात में बिना मेहंदी लगाए सावन कैसा, तो मेहंदी लगाना बनता है। तो एक हाथ में मेरी भतीजी लगा चुकी थी और वो भी बेचारी बहुत ज़्यादा ही थक गई थी और उसको अपना हाथ में भी लगाना था, तो इसीलिए दूसरा हाथ में लगाने के लिए मेरा भतीजा मेरा हाथ में लगा रहा है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर लगाया है। तो सबसे पहले स्वागत है आपका मेरा न्यू ब्लॉग में और मैं हूँ निर्मला शर्मा बनारस से। तो हैप्पी रक्षाबंधन सबसे पहले फिर से मैं दोबारा बोलना चाहूँगी आप सभी को। और जिस तरह से मेरे भैया का आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा बना है और काशी विश्वनाथ से प्रार्थना करती हूँ बाबा से कि आप सब पे भी बना रहे और मेरे पे भी बना हुआ ही रहे। और आप देख सकते हैं मेरे 4 भैया हैं और हम लोग 4 भाई 2 बहन हैं, जिसमें मेरी बड़ी दीदी नहीं आई इस बार रक्षाबंधन पे और मेरे ऊपर ज़्यादा ही जिम्मेदारी था। मेरे चारों भाई का हाथ सूना न रहे, तो मुझे रक्षाबंधन पे जाना ही जाना था। और आप देख सकते हैं मेरी भतीजी भी ससुराल से आई हुई थी राखी बांधने के लिए, पिंक साड़ी वाली, यानी कि सालू, उसका नाम सालू है और मेरे बड़े भैया की लड़की है वो। तो मेरे 6 भतीजी और 4 भतीजा हैं 4 भैया पे, तो जिसमें 2 भतीजी मेरी बाहर पढ़ रही है और बाकी 4 भतीजी घर पे ही है। तो एक लोग आई है राखी बांधने के लिए, सालू। 3 भतीजी घर पे ही थी और सब लोग पहले हम बड़े हैं, इसीलिए सबसे पहले हम अपने भैया को और भाभी को बांधेंगे, तब मेरी भतीजी अपने भाई को और
भाभी को बांधेगी राखी तो सलोनी। हाँ, मेरे घर की 2 बड़ी बहू है, जिसमें सबसे बड़ी है प्रिया जो दिल्ली रहती है, और मेरा भतीजा भी दिल्ली रहता है, तो वो नहीं आया था इस बार। और दूसरी बहू घर की है सलोनी, जो कि उसका फर्स्ट रक्षाबंधन है, तो उसके लिए बहुत ही यादगार रक्षाबंधन है ये वाला, क्योंकि इतना अच्छा से सेलिब्रेट हम लोग किए और हमेशा करते हैं। इतना भरा पूरा भगवान है, काशी विश्वनाथ बाबा की कृपा दृष्टि से, और हमेशा इसी तरह से रहे। तो मेरा घर में कोई भी छोटा सा भी त्यौहार आता है, या फिर हैप्पी बर्थडे, या फिर कोई भी ओकेज़न, जब सब लोग एक साथ मिल जाते हैं तो त्यौहार से कम नहीं लगता है। और मेरी यहाँ पे 2 भाभी यहाँ बैठी हुई हैं, और मेरी माता श्री वहाँ बैठी हुई हैं, तो अभी और 2 भाभी आने को बाकी हैं। तो राखी का टाइम था 11:30 के बाद ही बांधने का था, तो मैं 12 बजे के लमसम ही राखी बांधना शुरू करती हूँ। तो यहाँ पे मेरे छोटे वाले भैया हैं, छोटे वाले भैया के बगल में बड़े वाले भैया हैं, और यहाँ पे यही है प्रिया जो दिल्ली रहती है, लेकिन अपना लुम्बा दिखा रही थी, जो ननद लोग उसको भेज चुकी है, और भैया को राखी भी सब बहन लोग भेज चुकी थी, तो वो अपना वहाँ बंधवा ली है। और यहाँ पे मेरी भाभी लोग आ गई, भाभी को भी लुम्बा बांधने का टाइम हो गया है, तो मैं फटाफट सबको लुम्बा बांध देती हूँ। तो बहुत ही मज़ा आता है। रक्षाबंधन ऐसा त्यौहार है ना कि आप अपना भाई और बहन को अपना प्यार, एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं, उसको खुल करके आप व्यक्त कर सकते हैं। और क्या ही कहें, देखिए आ गई सलोनी, अब इसका राखी बंधाएगा, इसका टाइम हो चुका है बंधवाने का। तो मेरा टाइम ख़त्म, हम सबको राखी बांध दिए, और आरती उरती उतारूँगी, सिर्फ बाकी रहेगा। और यहाँ पे सालू पूरा भाभी का इंजॉय कर रही है भाभी के साथ। यहाँ पे सब पूरा अच्छा वाला माहौल यहाँ पे बना हुआ था। यहाँ पे मेरे चारों भैया, तो बड़े वाले भैया के बगल में मेरे मंझले भैया, और मंझले वाले भैया के बगल में संझले भैया। तो सीरियल नंबर सब लोग नहीं बैठे थे, आप ऐसा मत सोचिएगा। और मैं छोटी हूँ तो जाहिर है सबसे आशीर्वाद लूँगी राखी बांधने के बाद। तो यहाँ पे हो गया है मेरा पूरा, और यहाँ पे मैं खिला रही हूँ मिठाई। फटाफट मिठाई खिलाने के बाद काम ख़त्म। और उसके बाद सालू का बारी आएगा, तो सालू बांधेगी फटाफट अपना भाई और भाभी को राखी। और निक्की, मिक्की और गुनगुन इन लोग भी बांधेगी। यहाँ पे बड़ी वाली भाभी अपना नाती को राखी बांध रही है, क्योंकि उसका नानी घर में कोई बहन नहीं लगती है, तो नानी ही बांध दे रही थी राखी खिला बाबू उसका दिल रखने के लिए। अच्छा, बाबू खुश हो गया था एकदम, क्या बताऊँ, बहुत मज़ा आता है। रक्षाबंधन का बात ही कुछ है। वैसे तो भैया लोग आकर के ससुराल में भी राखी बंधवा लेते हैं मेरे यहाँ, लेकिन 1 या 2 भाई ही आ पाते हैं, लेकिन वहाँ जाने का बात ही कुछ है। और संयोग से मेरी भी लड़की नहीं है, तो मेरे बच्चा लोग को भी राखी बंधा जाता है, सब भतीजे लोग बांध देती है, मेरी बहन की लड़की बांध देती है, जो कि मेरी बेटी के समान ही है। और ये देखिएगा, यही रहती है दिल्ली में, एक भतीजी वो भी नहीं आई थी, और एक रहती है इलाहाबाद में, तो वो भी नहीं आई थी। तो सब अपना अपना कॉलेज में पढ़ती हैं। और यहाँ पे आ गया सालू का बारी, तो सालू अब राखी बांधेगी अपना भैया भाभी को। और सलोनी का पहला रक्षाबंधन है। सलोनी बहुत ही एक्साइटेड थी कि किस तरह से उसका रिएक्शन है, आप देखिएगा। पिछले साल सालू भी नहीं आ पाई थी रक्षाबंधन पे, और इस बार संयोग से आ गई, क्योंकि पिछले साल इसका बाबू लोग का परीक्षा था, टेस्ट था, इसीलिए नहीं आ पाई थी। और देख सकते हैं यहाँ पे सब लाइन से भाई लोग बैठ गए हैं। तो मुझे ना अपना भाई को बांधते हुए जितना खुशी नहीं था ना, इतना मेरा भतीजा लोग का राखी बंधा रहा था, देख करके मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। सबका खुशी चेहरा पे एकदम झलक रहा था, एकदम निस्वार्थ प्रेम वाला भावना। भगवान भाई बहन का जोड़ी को हमेशा इसी तरह से बनाए रखिए, और हमेशा भाई के कलाई पे राखी इसी तरह से सजाए रखें। और क्या चाहिए, मन एकदम गार्डन हो जाता है, खुश हो जाता है, इमोशनल हो जाता है, क्या ही बताऊँ मैं। और यही पूरा साल यादगार बन के हम लोग को मायके में रहने के लिए काफ़ी है। जितना कि जान जाइए, ये हम लोग का बैंक बैलेंस है, मायके में बिताया हुआ एक एक पल, खुशी का पल, सुकून का पल, वो पूरा बैंक बैलेंस के जैसा ही यूज करते हैं हम लोग पूरा साल भर। क्योंकि एक लड़की फीलिंग्स को समझ सकती है, लड़का लोग समझते हैं कि नहीं समझते हैं, भगवान जाने।